नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर चर्चा करें, एलियंस की खोज। क्या हमें वाकई उनके लिए खोज करनी चाहिए या हमें इससे बचना चाहिए? क्या हमें सच में अन्य जीवन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए? और अगर वे हैं तो हमें उनके कोई सबूत क्यों नहीं मिले? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं और यह जानते हैं जब भी दो असमान सभ्यताएं वहां एक सभ्यता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि जब यूरोपीय उपनिवेशक अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहां के मूल निवासियों को नष्ट कर दी। यह तो केवल एक उदाहरण है। अगर हम किसी एलियन सभ्यता से संपर्क करें और वे हमसे कहीं अधिक उन्नत हों तो हमें नहीं पता कि उनका दृष्टिकोण क्या होगा। क्या वे हमें मित्रता के लिए आएंगे या फिर वे हमें एक खतरे के रूप में देखेंगे? यह एक गंभीर सवाल है। क्या हम अपने भविष्य को जोखिम में डालने का जोखिम उठा सकते हैं? स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी थी कि अगर हम एलियंस से संपर्क करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना क्या सही होगा? हमें सावधानी से विचार करना चाहिए कि क्या हमें किसी अनजान ताकत के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेट फिल्टर सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन वे एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद खुद को नष्ट कर देती। इसका मतलब यह है कि संभव है कि हम अकेले हों क्योंकि बाकी सभी सभ्यताएं इस फिल्टर से गुजरने में असफल रहीं। क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं? क्या हम अपनी खोज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं जबकि हमें यह नहीं पता कि क्या हम भी अपने अस्तित्व के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? सोचिए, अगर हम अपने संसाधनों को इस दिशा में लगाते तो क्या हम अपनी मौलिक समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हमें यह जोखिम उठाना चाहिए? ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाएं अनंत, लेकिन फिर भी हमें कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिलते? क्या एलियंस हमारे आसपास हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे, या फिर उनका संचार तंत्र हमारे लिए बहुत जटिल है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस द्वारा भेजे गए संकेत इतने जटिल हो सकते हैं कि हम उन्हें पहचानने में असमर्थ। हो सकता है कि उनकी तकनीक हमारी तुलना में इतनी उन्नत हो कि हम उनके संदेशों को समझ नहीं पा रहे हों। क्या हम उनकी मौजूदगी का पता लगाने में असमर्थ हैं? क्या हमारे पास सही उपकरण नहीं है या फिर हम सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं? यह भी संभव है कि वे एक अलग भाषा का उपयोग कर रहे हों जो हमारे लिए पूरी तरह से अपरिचित हो। अगर ऐसा है तो क्या हम उन्हें खोजने में सक्षम होंगे? फर्मी पैराडॉक्स। यह सिद्धांत हमें बताता है कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और जीवन की संभावनाएं अनंत हैं, तो एलियंस हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्या वे हमें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर वे हमारी तकनीकी प्रगति का अवलोकन कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं कर रहे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर वे पहले से ही मौजूद हैं तो हमें उनके कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं मिलते? क्या वे अपनी सुरक्षा के लिए छिपे हुए हैं या फिर उनका हमारी सभ्यता के साथ कोई संबंध नहीं है? हमें इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारी खोज वास्तव में सार्थक है या सिर्फ एक निरर्थक प्रयास? क्या हमें एलियंस की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे कि गरीबी, भूख और पर्यावरणीय संकट? ये सभी मुद्दे हमारे सामने हैं और हमें तुरंत हल करने की आवश्यकता है। क्या हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को इन समस्याओं को सुलझाने में नहीं लगाना चाहिए? अगर हम अपनी खोज में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं तो इसे दुनिया के गरीबों की मदद करने या पर्यावरण को बचाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अपने ग्रह पर जीवन को बेहतर बनाएं तो क्या यह खुद ही एक बेहतर दुनिया नहीं बनाएगा? अगर हम अपने समस्याओं पर ध्यान नहीं दें तो क्या हम वास्तव में किसी अन्य जीवन की खोज में सफल हो सकेंगे? इस प्रकार हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या हमें एलियंस की खोज करनी चाहिए या नहीं। क्या यह हमारे लिए सुरक्षित है या यह केवल एक अनावश्यक जोखिम है? हमें अपने अस्तित्व और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एलियंस की खोज एक रोमांचक विचार हो सकता है, लेकिन क्या यह हमारे भविष्य के लिए उचित है? इसलिए दोस्तों, जब हम एलियंस की खोज की बात करते हैं तो हमें इसे सावधानीपूर्वक और सोच समझकर करना चाहिए। क्या हमें इसे अपने अस्तित्व के खतरे में डालना चाहिए या हमें अपनी समस्याओं का समाधान पहले खोजना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सामने मौजूद चुनौतियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि अन्य जीवन की खोज। हमें अपने ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना होगा ताकि हम भविष्य में किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।